हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं या कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका जवाब अगर हम जानना चाहेंगे तो इसका जवाब होगा इनफाइनाइट, अनंत। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं, अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। उन्हें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे अभी आगे वीडियो में कि हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्कूलिंग में हो, अंडर 10 स्कूलिंग में भी ये क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट 2, 3 या 5 रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है ये हम आज देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है इसे फाइंड आउट कर लेना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जो हमें दो रैशनल नंबर गिवन होंगे, दो हमें रैशनल नंबर जो दिए होंगे उनके हर को, डिनोमिनेटर को हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, हमने पढ़ी है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रैशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं। एक रैशनल नंबर हो गया 3/5, दूसरा रैशनल नंबर हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए 6/7। ये दो रैशनल नंबर हैं हमारे पास फ्रेंड्स। अब इन दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन हम कितनी भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं हमने आपको पहले ही बता दिया है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिर्फ उस पर ध्यान देना है, हमें उस पर फोकस करना है। तो हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर को, ये आपके दोनों डिनोमिनेटर हैं 5 और 7, इनको हमें क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। अब इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें इनका एलसीएम क्या मिल जाएगा, 35। एलसीएम आप सभी को आता है। एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 35 मिल जाएगा। अब जब 35 मिल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड ये नंबर आपका हो जाएगा 30। अब हमारे पास दो अलग अलग रैशनल नंबर कौन से हो गए हैं, 21/35 इट इज़ इक्वल टू 3/5। अब देख सकते हैं अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें 3/5 मिल जाएगा। और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, 6/7 इट इज़ इक्वल टू 30/35। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना, हम देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं। अब आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है। ये आपको न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है 21 और 30। अब आप काउंट कर सकते हो 21 और 30 के बिटवीन कितने नंबर आ सकते हैं। सो 21 और 30 के बिटवीन 22 आ सकता है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यानी कि हमारे पास 8 नंबर और आ सकते हैं, है ना।
तो अगर हम इसके बीच में इन दोनों नंबर्स के बिटवीन अगर 8 रैशनल नंबर लिखना चाहते तो हमारे क्या हो जाते 21 8 रैशनल नंबर, 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 6/7 आर क्या क्या हो जाएंगे। ये हमने लिखा 21/35। अब इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स 22/35। हमें 21 और 30 के बीच भी नंबर लेने हैं, याद रखिएगा इस बात को। 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, 28/35, 29/35 एंड 30/35। इस नंबर और इस नंबर के बीच के ये सारे नंबर हमें मिल गए और ये सभी के सभी नंबर हमारे क्या हैं रैशनल नंबर हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किया, इसके बाद अब बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि अभी हमने बोला कि इसके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते थे, लेकिन ये तो 8 ही आ रहे हैं हमारे पास, तो हम कैसे 8 को 80 कर सकते हैं। आपके दिमाग में 100% चल रहा होगा। अभी हमने बोला कि इनफाइनाइट आ सकते हैं लेकिन यहाँ 8 आ रहे हैं, तो अब 8 को 80 कैसे बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि फाइंड द 80 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 6/7, तो फ्रेंड्स बहुत आसानी से हमने आपको पहले ही क्या बताया है कि हमें केवल डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है हमारा 35, इधर भी डिनोमिनेटर क्या है 35, ये तो ऑलरेडी है। अब हमने क्या बोला कि हम यूज कर सकते हैं किसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर का। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर का यूज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, अगर हमें 80 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 80 चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। 21/35 को अगर हम एक नंबर 10 से इंटू कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा 210/350। सेम एज इसको भी हम 30/35 को भी हम 10 से इंटू कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 300/350। अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही हैं। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें 210 और 300 के बिटवीन कितने नंबर मिल जाएंगे, 90 नंबर मिल जाएंगे हमें। तो हम लिख सकते हैं 210/350, 211/350, 212/350, 213/350 एक्सेट्रा। ऐसे हम कितने नंबर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 90 नंबर लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाता 900 नंबर हमें लिखने हैं तो हम क्या कर देते, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देते, या हम कर देते 100 से इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता हमारा, कितना बन जाता 21,000, और ये क्या बन जाता हमारा 30,000। आप देख सकते हो 9,000 रैशनल नंबर हमें मिल जाते इस नंबर और इस नंबर के बीच में, या इस नंबर और इस नंबर के बीच में, इस नंबर और इस नंबर के बीच में। तो इस तरीके से हम इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बिटवीन हम कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो, और अगर दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले से ही सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा न्यूमरेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। न्यूमरेटर को अगर बड़ा बनाना है तो हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर न्यूमरेटर को बड़ा नहीं बनाना, ऑलरेडी पहले से दोनों के न्यूमरेटर बड़े हैं, उनके बीच में उतने नंबर हमें मिल सकते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसके न्यूमरेटर को बड़ा करें।
ठीक है, और ऑलरेडी पहले से ही उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कई सारे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं दो रैशनल नंबर के बिटवीन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करके और न्यूमरेटर के बीच में आने वाली सारी संख्याएं लिख लेनी है। वही आपकी क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर कहलाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।